दिन दिन बढ़ती नई उलझने सुलझ नहीं पाती हैं, दिन दिन बढ़ती नई उलझने सुलझ नहीं पाती हैं, हल होती हैं एक अगर तो चार नई आती हैं, हल होती हैं एक अगर तो चार नई आती हैं। देखो भटक रही है दुनिया उलझन को सुलझाने में, और मिली इस जीवन में सखी शांति वीर प्रभु गुण गाने से, वीर प्रभु गुण गाने से। आप अभी भगवान के नाम पढ़ रहे थे और भक्तांबर में एक बड़ी अच्छी बात कही है कि भगवान आपका स्तवन, आपकी स्तुति, आपकी आराधना तो बहुत बड़ी बात है। यदि तुम्हारा नाम भी ले लेता है कोई तो जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। और कल्याण मंदिर में तो कहा है कि भगवान आपके नाम को मैंने आज तक सुना ही नहीं, और वरना मुझे संसार की दुख और विपदाएं रूपी नागिन नहीं डसती। वहीं दूसरे में कहते हैं आकर नितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतस मया विवतोसि भक्ता। भगवान आज तक मैंने कानों से शब्द सुने हैं, मुख से आपका गुणानुवाद किया है और आपके दर्शन भी किए हैं, आपकी वंदना भी की है, आपकी पूजन भी की है, लेकिन आज तक मैंने आपको भावों से ध्यान नहीं किया आपका। यदि भावों से ध्यान कर लेता तो आज तक मैं संसार में रुलना नहीं पड़ता, अभी तक मैं पंचम गति को प्राप्त कर जाता। क्योंकि यहाँ भी बहुत दिनों तक अंदर का प्यार हो तो ही चलता है। अंदर से परमात्मा की आराधना लगन एक बार अंदर से लग जाए। आपने बड़े अच्छे अच्छे अर्घ पढ़े कि भगवान आप उत्तम हो, भगवान आप श्रेष्ठ हो, सृष्टि के कर्ता हो, लक्ष्मी के संपत्ति के मालिक हो, ये हो वो पढ़ा। आपके देव सेवा करते हैं, देवियां आती हैं, 56 कुमारियां आती हैं, रत्न वृष्टि होती है, लेकिन कभी सोचा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने भी पूर्व भवों में आराधना की, उपासना की। जिस बिन नगी जिन राज सीजे तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो जैसे आयु जम मुख बीच में। कहते एक घड़ी मत विसरो करो जैसे आयु जम मुख बीच में। ये ध्यान रखना, कितने दिन जी गए बहुत बड़ी बात है। मौत तो गर्भ में भी हो सकती थी। मौत सच पूछो, मौत तो आज तक हमारी साथी रही है। मौत से लोग घबराते हैं, लेकिन मौत तो निर्वाण भी ले जाती है और मौत नरक भी ले जाती है। जो ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, श्रद्धा और ज्ञान के साथ जीता है उसे मोक्ष और निर्वाण स्वर्ग पहुंचा देती है मौत। और जो राग सहित जीता है, कसायों में जीता है, जिंदगी सांसों में कोई अंतर नहीं होता है। इस सांसों से तुम चाहे तो क्या करो, किसी के घर में सांसों के दीपक से दिया सलाई की तरह है सांसें, तो चाहो तो किसी के घर पर दीप जलाओ और चाहे तो किसी के घर जलाओ। शरीर को लोग गालियां देते हैं, घर को गालियां देते हैं, मैंने कहा गृहस्थी छोड़ो, गृहस्थी का भाव छोड़ो। और क्योंकि गृहस्थ तो बहुत लोगों के नहीं होता है, परिवार नहीं होता है, कई लोगों के झगड़ा हो जाता है तो अलग हो जाते हैं। जानवरों के समझो घर नहीं है, मकान नहीं है, लेकिन वो त्यागी भी नहीं है, क्योंकि अंदर में राग बैठा है, तब तक कोई कल्याण होने वाला नहीं है। देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रेम से समर्पण करना बहुत बड़ी बात है। धन छूटना कोई बड़ी बात नहीं है। आपसे इनकम टैक्स वाले भी ले जाते हैं पैसा, तो आप वकीलों को भी दे देते हो पैसा, लेकिन वो पैसा आपकी संपत्ति नहीं कहलाता है, वो आपका दंड है। आपके तन को आप तकलीफ देते हैं, तकलीफ का मतलब बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं तो आप तकलीफें सहते हो, लेकिन वो तकलीफ परिश्रय नहीं है। जो ज्ञान और विवेक पूर्वक अपनी आत्मा का वेद विज्ञान करते हुए कि पुद्गल हम लोग रोज पढ़ते हैं कि जिसके सिंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़काया से इस चेतन का कैसा नाता। लेकिन कहते ही कहते हैं, हमारी तो वो हालत है कि
कि एक बार आदमी ने, एक व्यक्ति ने सोचा, ज्ञानी था, बोला अरे बेचारे आदमी तो सीखते नहीं, कम से कम पक्षी को ही सिखा दो। और उसने तोताओं को सिखाया। बहुत सारे तोते थे तो उन्हें तरस आया कि बहेलिया आता है तोतों को मार देता है। तोतों को सिखाया कि बहेली आएगा, दाने डालेगा, जो जाएगा वो फंस जाएगा, जाना मत, खाना मत, फंसना मत। और सारे तोते गा रहे थे। बहेली आया, उसने सोचा एक भी नहीं बैठेगा, लेकिन फिर भी आप लोग घर का प्रसार तो करते ही हैं। तो उसने भी लिया और जाल फैलाया। तोते गा रहे थे कि दाने डालेगा, जो जाएगा फंस जाएगा, मर जाएगा, मत जाना, मत खाना। और सब बैठते जा रहे थे और बैठकर भी गा रहे थे। हम लोग भी तो ऐसे हैं, रोज पूजन में पढ़ लेते हैं, सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। कब तक डालते रहोगे? कभी घर में आग लगने पर मिट्टी का तेल डाला है क्या? जो यहाँ पर रोज रोज तृष्णा, मरते दम तक भी तृष्णा नहीं मरती है। शरीर बूढ़ा होता है, तृष्णा बूढ़ी नहीं होती है, तृष्णा और जवान हो जाती है। इसलिए आप आज सहस नाम और भगवान के 1008 नाम, और उन 1008 नामों के भी अर्थ हैं, आपके एक नाम का भी अर्थ नहीं है। इससे पता चलता है कि आपका प्रेम किधर है। एक महिला अपने पति से बोली कि तुम्हारा नाम बुद्धू बुद्धू कहते हैं लोग, अच्छा सा नाम रख लो। पैसा तो बहुत था बुद्धू के, लेकिन उसको बुद्धू बुद्धू लाल कहते थे। तो उसने अपने पति से कहा तुम अच्छा नाम रख लो। पति बोला जब नाम है तो है, अब क्या नाम रखूं? तो कहते हैं कि उसने बोला यदि नाम नहीं बदलोगे तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, मैं पीहर चली जाऊंगी। और एक दिन गुस्से में चली गई तो अचानक देखा एक महिला, गरीब महिला थी, बिल्कुल फटे कपड़े थे। कहने लगी बहन तुम्हारा नाम क्या है? बोले क्या बात है? बोले मेरे पति का नाम बदलना है। तो बोली मेरा नाम तो क्या अमीरी बाई है। बोले तू इतने फटे कपड़े पहनी अमीरी बाई? और आगे गई तो एक महिला बिल्कुल कुरूप थी, चेचक के दाग, काली किलूटी कुबड़ी। और बोले तेरा नाम क्या है? बोले सुंदरी बाई। उसने कहा हे भगवान ऐसा नाम। आगे गई कहीं एक जगह भीख मांग रहे थे लोग, भीख मांग रहे थे। बोले भाई ये कौन लोग भीख मांग रहे हैं? तो जो भीख मांगने वाला था वो बोला मेरा नाम अमीर चंद है। और कहने लगे देने वाला? बोले भिकारी चंद है। देने वाला भिकारी चंद था और लेने वाला अमीर चंद था। उसने कहा अरे गलत हो गया। आगे गई तो एक व्यक्ति को दिख नहीं रहा था। बोले भाई साहब तो आपका नाम? बोले मेरा नाम नैन सुख है। बोले नैन सुख? नैन का सुख ही नहीं है तुम्हारा नाम, नैन सुख है। तो ध्यान रखना। वो लौट कर आई अपने पति से और बोली तुम ही ठीक हो। मैंने लक्ष्मी को भीख मांगते हुए देखा, अमीर को कटोरा फैलाते हुए देखा, और भिखारी लाल को देते हुए देखा, और सुंदरी को बस सूरत देखा। तो तुम ही बुद्धू लाल ठीक हो। नाम से कुछ नहीं होता है। राम रावण की राशि एक सी थी, लेकिन लोग राम के मंदिर बनाते हैं, रावण का पुतला जलाते हैं। लेकिन हम जैनियों को रावण का पुतला नहीं जलाना है, अंदर बैठे हुए रावण को जलाना है। अंदर बैठे विकारियों के, वासनाओं के रावण को जलाना है। वो रावण तो आने वाले समय में आप आज भी उनके अर्घ पढ़ेंगे, 500 अर्घ से आगे पढ़ेंगे, भूत भावी वर्तमान के तीर्थंकरों के अर्घ पढ़ेंगे। उन रावण को भी हम पूजता है, हमारे लिए तो पूज्य है, आने वाले समय के तीर्थंकर हैं। लेकिन राशियों से कुछ नहीं होता है। महावीर और मारीच की राशि एक थी, कृष्ण और कंस की राशि एक थी। जब रावण सीता को किसी प्रकार से बस नहीं कर पाया तो मन में तो आया था कि वापिस कर दो। मंदोदरी ने बहुत समझाया था कि वापिस कर दो, लेकिन अहंकार कहता है लोग क्या कहेंगे कि रावण ने वापिस कर दी, इसलिए वापिस नहीं करूंगा। पहले राम को जीतूंगा, फिर कुछ भेंट भी दूंगा, फिर सीता भी दे दूंगा। लेकिन कहते हैं जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है,
जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है, हर कोई भिखारी है। हवस अरमान इंसान के कभी पूरे नहीं होते, अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। रामायण आपको पता है, एक मंथरा की सीख के कारण केकई जैसी ज्ञानी बदनाम हो गई। हमारे अंदर भी कितनी मंथराएं हैं, कुमति की मंथरा हमें समझाती रहती है, कुपथ पर चलाती रहती है। आपने भगवान के बहुत अच्छे अच्छे अर्घ पढ़े अभी तक कि भगवान आपकी देवियां सेवा करती हैं, आपकी माता की देवियां सेवा करती हैं। सोच के देखना, जहां पुण्यशाली पुरुष आते हैं तो देवियां सेवा करने के लिए आती हैं। यहाँ तो घर में आता नहीं बच्चा कि देवी तो छोड़ो, डॉक्टरों की देहरी पूजने लगती है। पहले पुण्यशाली संतान आती थी तो परमात्मा को पूजने का भाव आता था। तीर्थंकर की माता भी प्रभाती होती है, सुप्रभात में परमेश्वरों के स्मरण पूर्वक उनका प्रभात होता है। और आज की महिलाओं का प्रभात आप समझ गए कैसे होता है। सबसे पहले देखते हैं किस किस की मिस कॉल रात को पड़ी है। रात में आदमी सोना भूल गया है, ढंग से सोता नहीं है। लेकिन तीर्थंकर की आपने देखा होगा कितने मंगलाचार होते हैं। पहले रत्न बरसते थे, अब पत्थर भी नहीं बरसते हैं। पहले बच्चा पहलवान होता था, क्यों? क्योंकि माता के संस्कार ऐसे होते थे। और आप लोग कुछ चिंता मत करो, लोग कहते हैं अब तो कलयुग है, भगवान पैदा नहीं होते। क्योंकि कहते हैं कलयुग में भी लोग कहते हैं अब तो राम पैदा नहीं होते। मैं कहती हूँ घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहाँ से आए? और घर घर कंस पैदा हो गए, अब घनश्याम कहाँ से आए? अब घनश्याम कहाँ से आए? तुम त्रिशला का दिल पैदा करो, कल महावीर जैसी संतानें पैदा हो जाएंगी।